हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एक्स्ट्रा क्लास विद सी एस अनूप जैन, और उसका है आज एपिसोड नंबर 2। और लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बात की थी सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ जनरल मीटिंग और उसके फॉर्म सेक्शन और रूल्स के बीच की कनेक्टिविटी मैंने आपको समझाई थी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल मीटिंग चैप्टर के ऊपर ही 15 डिसाइडेड केस लॉ। तो अलग अलग सेक्शंस के ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ केस लॉज हैं और वो केस लॉ डिसाइड हुए हैं, और उन केस लॉज के एक पूरा 15 केस लॉज मैंने बनाए हैं, आपके सामने हैं। इनको फटाफट नोट कीजिए, एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, ये डिसाइडेड केस लॉ एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आई वुड से दैट सेक्शन 101 नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग और एक केस हुआ, केस का नाम है वेस्टफोर्ड हाईटेक हॉस्पिटल्स वर्सेस वीएस कृष्णन। और इस केस में डिसाइड हुआ, अगर नोटिस में आपने बिजनेस नोट स्पेसिफाइड इन द नोटिस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड, अगर नोटिस में आपने सिर्फ 3 मैटर लिख के भेजे हैं शेयर होल्डर्स को, मेंबर को, तो सर आप जनरल मीटिंग में सिर्फ 3 मैटर ही ट्रांजैक्ट कर सकते हो, चौथा मैटर ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। दैट इज अ डिसाइडेड केस लॉ, सेक्शन 101। सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और दैट इज एस वरदाराजन वर्सेस वेंकटेश्वर एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड। केस का नाम क्या है? एस वरदाराजन वर्सेस वेंकटेश्वर एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको पता है कि कोई भी अगर स्पेशल बिजनेस आप ट्रांजैक्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मेंबर्स रेक्यूजिशन देके ईजीएम कॉल करा सकते हैं। तो मेंबर अगर रेक्यूजिशन देके ईजीएम कॉल करवा रहे हैं तो उनको कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनी के पार्ट पर है, ना कि रेक्यूजिनिस्ट के पार्ट पर है। तो सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रेक्यूजिनिस्ट अगर ईजीएम बुला रहे हैं तो उनको कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज अ केस लॉ, डिसाइडेड केस लॉ ऑन सेक्शन 102। सेक्शन 103 कोरम, और कोरम के ऊपर आई वुड से 3 केस लॉ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 केस लॉज ऑन द कोरम। सेक्शन 103 3 केस लॉ हैं। और पहला केस लॉ है रिगार्डिंग जानकी प्रिंटर्स लिमिटेड। जानकी प्रिंटर्स केस लो है, और इस केस लो के अंदर ध्यान से सुनना, इस केस लो के अंदर क्या हुआ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर 2 पार्टी है तो लिखते हैं ए वर्सेस बी, जैसे ऊपर लिखा होता है एस वरदाराजन वर्सेस वेंकटेश्वर एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर एक ही पार्टी है तो पार्टी एक ही है, और एक ही अगर आपको एग्जाम में याद है तो कैसे करके लिखेंगे, आर ई, और दैट इज रिगार्डिंग। आर ई का मतलब होता है रिगार्डिंग दिस केस लो, तो रिगार्डिंग जानकी प्रिंटर्स लिमिटेड केस लो। और इस केस लो के अंदर क्या डिसाइड हुआ, आपको पता है कि अगर कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट फॉर हाफ एन आवर, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है हाफ एन आवर तक, तो डेफिनेटली मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। लेकिन क्या शेयर होल्डर आधे घंटे से ज़्यादा वेट कर सकते हैं? तो इस केस में डिसाइड हुआ, अगर शेयर होल्डर जो फिक्स टाइम था जनरल मीटिंग का उसके आधे घंटे तक अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर खुद बोलते हैं नहीं हम आधे घंटे से ज़्यादा वेट करने को तैयार हैं और कोरम प्रेजेंट हो जाएगा, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर अपनी मर्जी से आधे घंटे से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। सेक्शन 103 शार्प वर्सेस डॉस डिसाइडेड केस लो। इसमें डिसाइड हुआ कि कम से कम 2 मेंबर होने ही चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, क्योंकि सर मीटिंग का मतलब होता है डिस्कशन, और जब तक 2 मेंबर नहीं होंगे तो डिस्कशन नहीं हो सकता। 103 दैट इज रिगार्डिंग जेम्स प्रेन्स एंड सन्स लिमिटेड। क्या नाम है? जेम्स प्रेन्स एंड सन्स लिमिटेड। और इस केस में डिसाइड हुआ, एक मेंबर है। इस केस में क्या डिसाइड हुआ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। एक मेंबर है, ये खुद मेंबर है, ये खुद मेंबर है, ठीक है, ये एक मेंबर है, ये खुद मेंबर है, ध्यान से सुनना। और 4 कंपनीज ने इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है जनरल मीटिंग में। तो इन दैट वेरी केस ये एक मेंबर, ये खुद का एक मेंबर है, मतलब एक मेंबर है, तो ये ही विल बी काउंटेड फॉर द कोरम, यस। और 4 कंपनीज ने इसको क्या बना के भेजा है? अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जनरल मीटिंग में कितने काउंट किया जाएगा? तो इस केस में डिसाइड हुआ, क्योंकि ये 4 कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कौन? ये मेंबर 4 कंपनीज का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, तो 4 कोरम काउंट होगा, 4 लोग 4 माना जाएगा, प्लस ये खुद भी मेंबर है तो ये अपने लिए भी काउंट होगा। तो ऐसा डिसाइड हुआ, if 1 member hold 4 representation from 4 company then he will be counted as 5 for the purpose of quorum। तो that is a decided case law। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये केस लॉज आपको जो बता रहा हूँ, ये केस लॉ आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपने जनरल मीटिंग का चैप्टर अच्छे से किया हुआ है। अगर जनरल मीटिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ये केस लॉ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 105 सबको पता है आई गेस। सेक्शन 105 इज ऑल अबाउट क्या? प्रॉक्सी। और सेक्शन 105 बोलता है, पहला केस लो
रिगार्डिंग यूनियन वेस्टर्न बैंक, और इसमें बोला जाता है कि मेंबर चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट प्रॉक्सी शैल बी इंडिविजुअल ओनली, प्रॉक्सी शैल बी इंडिविजुअल ओनली, मतलब कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। और दैट इज द नेक्स्ट केस लो, नारायण चेटियार वर्सेस कलेश्वर मिल्स। इस केस में डिसाइड हुआ मेंबर और प्रॉक्सी में क्या रिलेशन होगा, तो दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा, और जो मेंबर है ही विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, और जो प्रॉक्सी है ही विल एक्ट एज अ एजेंट। दैट इज अ डिसाइडेड केस लो, सेक्शन 105। नेक्स्ट केस लो देखिए सेक्शन 118, और सेक्शन 118 दैट इज मिनट्स के ऊपर बात करता है, और सेक्शन 118 मिनट्स के ऊपर 3 केस लो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, या 3 केसेस लो, 3 केस लो, डिसाइडेड केस लो ऑन द मिनट्स। पहला केस लो ध्यान से देखिएगा, कर्नाटका बैंक वर्सेस AB दाता। इसमें डिसाइड हुआ कन्फर्मेशन ऑफ मिनट्स नॉट नेसेसरी, कन्फर्मेशन ऑफ मिनट्स नॉट नेसेसरी। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, इस केस का मतलब क्या है, ये है यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो गई, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो गई, यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया। तो मेरा सवाल है, मान लो डिसीजन लिया गया 1 जनवरी को, डिसीजन लिया गया 1 जनवरी को, और मिनट्स बन के तैयार हो गए 30 जनवरी को। मिनट्स कब बन के तैयार हुए, 30 जनवरी को। और मान लो फॉर एग्जांपल मिनट्स साइन भी कब हुए, 30 जनवरी को। बोर्ड मीटिंग कब हुई, 1 जनवरी को। डिसीजन कब लिया गया, 1 जनवरी को। ये केस आएगा पेपर में, ध्यान से सुनना। बोर्ड मीटिंग कब हुई, 1 जनवरी को। डिसीजन कब लिया गया, 1 जनवरी को। इस बोर्ड मीटिंग के, मैंने प्रेज्यूम कर लिया, इस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कब बने, 30 जनवरी को। साइन कब हुए, 30 जनवरी को। तो सवाल उठता है कि जो डिसीजन लिया गया था 1 जनवरी को, वो एग्जीक्यूट कहाँ हो सकता है, वो एग्जीक्यूट क्या अगले दिन 2 जनवरी को हो सकता है, या वी हैव टू वेट फॉर द साइनिंग ऑफ मिनट्स और वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ मिनट। तो इसमें डिसाइड हुआ नो सर, अगर 1 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हो गई तो अगले ही पल आप उस मीटिंग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको मिनट्स बनाने के लिए, मतलब जो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मिनट्स बनाकर उसको साइन कराने की जरूरत नहीं है, वो काम बाद में होता रहेगा, आप डिसीजन लेकर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अ फैंटास्टिक डिसाइडेड केस लो। 118 द नेक्स्ट केस लो, काउले एंड कंपनी। और अगर एक बार मिनट साइन हो गए तो सर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसको फिर ऑल्ट्रेशन माना जाएगा और वो गलत हो जाएगा और आपके ऊपर पनिशमेंट आपको दी जाएगी। मिनट्स के ऊपर एक और केस है, एस्कॉर्ट लिमिटेड वर्सेस साई ऑटो। जो भी मिनट्स बन जाएंगे उसको एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट केस लो। नाउ अब आ जाता है सर सेक्शन 96, और सेक्शन 96 के ऊपर अगेन 3 केस लॉज हैं, और जो सेक्शन 96 है इट ऑल अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग। पहला केस लो, मदन गोपाल वर्सेस वेस्ट बंगाल। क्या नाम है, मदन गोपाल वर्सेस वेस्ट बंगाल। इसमें डिसाइड हुआ अगर कंपनी बिजनेस नहीं भी कर रही तो क्या कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी, आंसर इज यस, डिसाइडेड केस लो। कंपनी बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है, एजीएम इज अ फॉर्मेलिटी, आपको करवानी ही पड़ेगी सर। अगला केस लो, इजराइल वर्सेस एटलस केस लो। इस केस में डिसाइड हुआ क्या पिछले साल की एजीएम और इस साल की एजीएम, क्या 2 एजीएम एक ही दिन हो सकती है, आंसर इज यस। पिछले साल की एजीएम और इस साल की एजीएम दोनों एजीएम एक ही दिन हो सकती है, प्रोवाइडेड आपको 2 अलग अलग नोटिस बना के देने पड़ेंगे, पिछले एजीएम का और इस एजीएम का। वन मोर केस, बिजोय कुमार करनानी वर्सेस असिस्टेंट आरओसी। केस का नाम दोबारा सुनिए, बिजोय कुमार करनानी वर्सेस असिस्टेंट आरओसी। और इसमें डिसाइड हुआ जो टाइम लिमिट होती है एनुअल जनरल मीटिंग कराने की, आपको टाइम लिमिट आपको पता ही होगा, दैट वो लिखा होता है कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये 2 डेट आती है, तो ये 2 डेट में से जो सी स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट होती है वहाँ तक मीटिंग एजीएम हो जानी चाहिए। और इस केस में डिसाइड हुआ जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है, क्या डिसाइड हुआ, एजीएम सिर्फ और सिर्फ कमेंस ही नहीं होनी चाहिए मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट में, इट शैल ऑल्सो गेट कंक्लूडेड विद इन द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट, जो वो 15 महीने का टाइम हो, जो 6 महीने का टाइम है। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर सेक्शन 100, आई वुड से सेक्शन 100, और सेक्शन 100 दैट इज ऑल अबाउट ईजीएम। और ईजीएम के अंदर आपको मैं बता दूं कि रेक्यूजिनिस चाहें तो ईजीएम बुला सकते हैं, रेक्यूजिनिस चाहे तो ईजीएम बुला सकते हैं, रेक्यूजिनिस चाहें तो कितने रेक्यूजिनिस, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर मे गिव नोटिस टू द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की हमें इस मैटर के लिए ईजीएम बुलानी है, तो ईजीएम बुलाइए। तो मेंबर चाहे तो कंपनी को बोल सकते हैं ईजीएम बुलाने के लिए। कितने मेंबर बोल सकते हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, कितने मेंबर्स बोल सकते हैं स्टूडेंट्स बताइए मुझे। दैट इज मेंबर हैविंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर कैन रिक्वेस्ट कंपनी की प्लीज कॉल ईजीएम। और सर एक केस हुआ LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स।
अच्छा यहाँ पे है ना लो में लिखा है मेंबर्स, तो मेंबर्स सिंगुलर है प्लूरल है, दैट इज प्लूरल। तो इन दैट वेरी सिचुएशन यहाँ पे केस उठता है क्या, सिंगल मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, क्या वो बंदा ईजीएम बुला सकता है? एंड आंसर इज ईजीएम के लिए रेक्यूजिशन साइन कर सकता है। डिसाइडेड केस लो LIC वर्सेस एस्कॉर्ट, इवन अ सिंगल शेयर होल्डर कैन फाइल रेक्यूजिशन फॉर कॉलिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन 101 मोर केस लो बालकृष्ण गुप्ता वैसेस स्वदेशी पॉलिटिक्स लिमिटेड। एक केस क्वेश्चन उठा, एक इंसॉल्वेंट मेंबर जिसके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, क्या वो बंदा इंसॉल्वेंट मेंबर जिसके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है, क्या वो रेक्यूजिशन साइन कर सकता है? डिसाइडेड केस लो यस सर कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका नाम ROM में लिखा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 केस लो हैं इसको आप 4-5 बार अगर ये वीडियो अगर आप देख लें तो मुझे लगता है कि ईजिली आपको जनरल मीटिंग के सारे केस लो याद हो जाएंगे। जनरल मीटिंग के सारे केस लो याद हो जाएंगे और आप सोचिए दैट जनरल मीटिंग के सारे सेक्शन और फॉर्म्स एंड रूल्स मैंने याद करा दिए, केस लो आपने याद कर लिए, तो सर प्रोविज़न आपको याद होंगे तो कितना, और जनरल मीटिंग 20 से 25 मार्क्स तक का पेपर में अगर आ जाए तो सर कितना और आ सकता है, डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत डेफिनेटली जो आपका नॉर्मल मार्क्स आते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप ला पाएंगे। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एक्स्ट्रा क्लास बाय CS अनूप जैन, उसका पर्पस ही ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकें। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कुछ वीडियो बना रहे हैं और हमारा अगेन पर्पस यही है कि पूरे कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन फॉर्म रूल्स और सारे डिसाइडेड केस लो सारे के सारे वीडियोस बना के हम लोग डाल देंगे यूट्यूब पे, सो दैट आप एक्स्ट्रा मार्क स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो सर आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।